दोस्तों आप इस ब्रिज को देखें। देखने में तो ये एक आम सा ब्रिज लग रहा है, लेकिन लोगों को इस ब्रिज से डर लगता है। इसकी वजह एक अजीब कहानी है जो इस ब्रिज से जुड़ी हुई है। इस ब्रिज का नाम बनी मैन ब्रिज है। ये अमेरिका की एक जगह फेयरफैक्स काउंटी में है। दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए हम चलते हैं 1970 में। एक आदमी रॉबर्ट अपनी बीवी के साथ एक फुटबॉल मैच देखकर घर वापस जा रहा था। रात हो रही थी। रास्ते में इनके एक अंकल का घर आता था। ये लोग अपने अंकल से मिले और इन्होंने अपनी गाड़ी इसी ब्रिज से थोड़ा सा दूर पार्क कर दी। दोस्तों जो ही ये घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे, उसी वक्त इनको एक अजीब बात महसूस हुई। इन दोनों को लगा कि इनकी गाड़ी के बाहर कोई चल रहा है। इससे पहले कि ये कुछ करते, अचानक से इनकी गाड़ी के शीशे को किसी ने कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। ये दोनों मियाँ बीवी चीखना शुरू हो गए और इन्हें अपने सामने एक सफेद से रंग के कपड़े पहना एक आदमी नजर आया। अजीब बात ये थी कि इस आदमी ने किसी खरगोश की तरह के कपड़े पहने हुए थे। ये आदमी चीख रहा था कि ये जगह मेरी प्रॉपर्टी है, तुम लोगों ने यहाँ गाड़ी कैसे पार्क कर दी। दोस्तों ये दोनों मियाँ बीवी फौरन अपनी गाड़ी को टूटे हुए शीशे के साथ यहाँ से भगा कर ले गए। इन दोनों ने इस आदमी को देखा तो था, लेकिन वहाँ काफी अंधेरा था और इसी वजह से ये पुलिस को ठीक से कुछ बता नहीं सके। पुलिस ने इस जगह को काफी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। दोस्तों इसके बाद इसी साल यानी 1970 में एक और ऐसा वाकया सामने आया। एक सिक्योरिटी गार्ड पॉल फिलिप्स एक बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहा था। इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। रात का वक्त था और पॉल के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। अचानक इसके पास एक आदमी एक खरगोश का कॉस्ट्यूम पहन कर आ गया। इसका कद 6 फीट के करीब था। इस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। दोस्तों ये आदमी पॉल पर चीख कर कहने लगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ क्यों खड़े हो। इसने पॉल को कहा कि मैं इस कुल्हाड़ी से तुम्हारा सर काट दूंगा। पॉल वहाँ से भाग गया। दोस्तों पुलिस के बाद समझ गई कि उन मियाँ बीवी के साथ जो वाकया हुआ और ये वाकया दोनों एक जैसे हैं। यानी ये एक ही आदमी था जो इस जगह लोगों को डरा धमका रहा था। क्या ये कोई सीरियल किलर था या फिर कोई पागल इंसान था। इस आदमी ने एक खरगोश का कॉस्ट्यूम क्यों पहना होता था, ये वो सवाल थे जो पुलिस ढूंढ रही थी। उस जगह लोगों में बहुत खौफ फैल गया था। ये आदमी बनी मैन के नाम से मशहूर हो गया, यानी खरगोश नुमा आदमी। दोस्तों पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गई। पुलिस को हैरत तब हुई जब तकरीबन 50 लोगों ने पुलिस को यही बताया कि उन्होंने भी इस बनी मैन को इस इलाके में देखा है। उस वक्त के अखबारात में रोजाना इस आदमी के किस्से छपना शुरू हो गए। इस आदमी पर कत्ल करने के इल्जाम भी लग गए। दरअसल उस जगह के आसपास लोगों को कत्ल किया जा रहा था और उसका इल्जाम इसी आदमी यानी बनी मैन पर लगा दिया गया। दोस्तों ये जो ब्रिज है आज इसको लोग बनी मैन ब्रिज कहते हैं। लोगों ने बनी मैन को इसी ब्रिज के आसपास देखने का दावा किया है। मशहूर ये हो गया था कि बनी मैन लोगों को मारकर इस ब्रिज के नीचे फेंक दिया करता था। उस वक्त एक कहानी भी मशहूर हो गई कि कभी इस जगह के पास एक पागल खाना था, यानी मेंटल असाइलम था। वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था कि ये मेंटल असाइलम इनके इलाके में है और तभी इन लोगों ने इस पागल खाने को बंद करवा दिया। इसके बाद पागल खाने में जितने भी मरीज थे उनको एक जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में इनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और तभी एक मरीज इस जगह से भाग गया। दोस्तों इस मरीज का नाम डगलस ग्रिफिन था। लोग समझते थे कि जो बनी मैन है ये दरअसल वही मरीज था जो लोगों को मार रहा था, लेकिन इस कहानी के सच्चे होने का कोई सबूत सामने नहीं आया। लोग ये भी कहते थे कि ये दरअसल उस आदमी डगलस ग्रिफिन की रूह है जो लोगों को मार रही है, लेकिन ये बात तो जाहिर सी बात है कि सच नहीं हो सकती। रूहें किसी को दुनिया में आकर ऐसे मार नहीं सकती। ये कहानी इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की एक स्टूडेंट पैट्रिशिया जॉनसन ने इस पर एक रिसर्च पेपर भी सबमिट करवाया था। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इलाके के लोग इस बनी मैन से कितना ज्यादा खौफजदा थे। ये लोग इस ब्रिज के आसपास भी नहीं जाते थे। इस बनी मैन पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी और इसके मुतालिक टीवी प्रोग्राम्स में भी बताया गया, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये आदमी असल में कौन था। क्या इसने वाकई में कई लोगों को उस ब्रिज के पास कत्ल किया था, ये बात भी किसी को नहीं पता। दोस्तों आज कई लोग इस आदमी को एक जिन मानते हैं। इनको लगता है कि ये जो ब्रिज है ये जिन यहाँ आज भी लोगों को नजर आता है और उन पर अटैक करता है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन बनी मैन की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है।